अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की चीज़ खाने की शुरू में ही तो यहाँ पे जो मैंने आपको बूर दिखाया था, बूर लग गया था लेकिन ऊपर मैंगो नहीं थे लगे हुए। तो आज मैं ये देखे छोटे छोटे से मैंगो लगे हैं, तो आज मैं आपको सारे मैंगो दिखाऊंगी। जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे ना वैसे वैसे मैं आपको सारे मैंगो दिखाऊंगी। तो नीचे ही बिल्कुल ना स्टेयर्स के पास है बिल्कुल मैंगो ना उगे हुए हैं। तो ये मैं तो ये सोच रही थी कि इतने पास ही उग गए हैं तो उतारना भी आसान हो जाएगा। तो वैसे तो बारिश वगैरह और जब भी मैंगो का मौसम आता है या मैंगो लगते हैं ना तो बारिश का मौसम आ जाता है, तो इसलिए से ना मैंगो सारे ना झड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ से इतना कुछ खास नज़र नहीं था आ रहा है इतने ज़्यादा मैंगो। तो फिर मैंने कहा चलो आपको ना ऊपर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ना मैंगो लगे हुए थे, बोर बहुत ज़्यादा था इस बार, तो पहले वाले से भी ज़्यादा बोर था इस बार। तो फिर मैं आ गई छत पे। अच्छा, यहाँ पे आपको ना पता चल जाएगा कितना ज़्यादा बूर था। तो फिर ये देखें, ये दूर तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, आगे आगे ही बहुत ज़्यादा बूर लगा हुआ है। ये देखें करीब करके मैं दिखाती हूँ। सारा बूर ना जहाँ से मैंगो उगना होता है ना वहाँ पे मैंगो लगा रहता है और वहाँ से सारा बूर ना बाकी हट जाता है। तो ये सारा मैंगो लगा हुआ है। अच्छा, पहले ना मुझे इतना मैंने बूर देख लिया था, लेकिन बूर देखने से पहले भी ना मुझे नहीं था पता है कि इतना ज़्यादा बूर लगे, क्योंकि छत पे मैं थोड़ा कम ही जाती हूँ। मम्मा ही वैसे मुर्गियों वगैरह को ना खाना देने जाती हैं। तो मैं जब एक दफ़ा मैं मम्मा के साथ रोज़ों में ऊपर आई थी तो फिर वहाँ पे मैंने देखा इतना ज़्यादा बूर लगा था। पूरा ये जो सारा ट्री है ना वो ग्रीन की बजाय येलो हुआ था, बहुत ज़्यादा बूर था। तो फिर मैंने जाके वीडियो बनाई, फिर मैंने वो आपको सारा दिखाया था, पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था। इस बार भी उससे भी ज़्यादा लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा बूर लगा। ये आगे यहाँ पे ना ऊपर ऊपर लगा था और जो पीछे वाली साइड है पीछे सारा भरा हुआ है, उधर भी हर बूर के ऊपर 5-5 6-6 मैंगो लगे हुए हैं। वैसे बारिशों का मौसम है तो जब भी मैंगो लगता है ना तो हमारे दिमाग में यही आता है कि बारिशें होनी है, सारा मैंगो या बूर वगैरह जो है उजड़ जाना है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आगे जाकर भी दिखाती हूँ क्या हुआ। तो मैंगो वगैरह तो हमने देखते ही रहना, मैं आपको पूरा ही दिखा दी, मुझे बहुत मज़ा आता बनाते रहिए। अच्छा जी, अब हम जाने लगे हैं बाहर। तो कल भी हम बाहर गए थे, वो भी मैंने तब भी ड्रेस पहना था और आज अचानक से प्लान बन गया था, फिर मुझे इस तरह से जाना पड़ा, रेडी होने का भी टाइम नहीं मिला। तो इस बार मेरे हाथ में वाटर कैन भी, क्योंकि हमें हर वक्त गाड़ी में प्यास लगते हैं, पानी पीना। तो मम्मा कहते हैं इस बार अपने साथ लेके जाना। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं हम जा कर आए हैं। अच्छा, दरअसल हम ना जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। हम तीनों बहनों ने अपने दांत चेक करवाते हैं। अब हम पहुँचते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, फिर हमने ना पापा के किसी जानने वाले को लिया, उसको ना पता था कि डेंटिस्ट का हॉस्पिटल कहाँ पे है। तो क्लिनिक है, वैसे हॉस्पिटल तो नहीं है ये। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए, उनके ज़रिए पहुँचे थे। उन्होंने ना गोल्ड के दांत लगवाए हुए थे, अंकल ने ना उनसे ही लगवाए थे। तो इस वजह से ना हम फिर उनको साथ लेके जब क्लिनिक से फारिग हो गए तो फिर अंकल ने इतना फ़ोर्स किया कि आप हमारे घर आ जाएँ। हम बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया था, फिर हमें उनके घर जाना पड़ा। वैसे बहुत अच्छे थे अंकल, मिल के अच्छा लगा था उनसे। फिर यहाँ पे मैं आपको ना अपनी सैड स्टोरी सुनाने लग गई। सुबह सैंडविच को पैन के ऊपर रख रही थी तो ऑयलमेंट डाला हुआ था, गर्म हो गया था ऑयल, और साथ ही मैंने अपनी फिंगर्स भी फ्राई करना शुरू कर दी। इस वजह से मुझे फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हुई। अच्छा, फिर यहाँ पे हम जा रहे थे घर। यहाँ पे ये जो सीन है वो लाइटिंग वाला इतना प्यारा लग रहा था, लेकिन मुझसे वो कैप्चर ही नहीं हुआ। अच्छा, ये है अब नेक्स्ट डे हम जा रहे थे स्कूल में एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, इसलिए तो ये मैं आपको रिक्शे में बैठ के थोड़ी सी चीज़ दिखा रही थी। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ले गई थी, 2-3 जो मुझे ना आम चीज़ पसंद है। फिर रेडी वगैरह हो गए और फिर मैं स्कूल पहुंच गई। स्कूल बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ था, लेकिन एक चीज़ मैं मिस कर गई, क्योंकि वो मैंने आपको स्टेज सारा दिखाना था, लेकिन वहाँ पे ना कैमरे की इजाज़त नहीं होती। उनको लगा था मैं सारों को ना रिकॉर्ड करी, लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने बस शुरू में ही वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो ये जिन्हें कुछ चीज़ें ले गई थी मैं नहीं थी लेके गई है। बाकी सारे कलर ड्रेस में आए थे, मैं यूनिफॉर्म में आई थी क्योंकि मुझे मिलना था प्राइज़। तो फिर यहाँ पे बहुत मज़ा आया था, मुझे अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि हमने पिक्चर्स वगैरह ली और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि हमारे थोड़े इस तरह के इवेंट कम ही आते हैं कि मोबाइल की ज़्यादा। तो फिर हम घर पहुँचे, घर में हमने मामा ना मेरे के गई हुई थी नानों के घर, तो वहाँ से वापसी में ना वो आती है लेयर्स बेकरी, तो वहाँ से मम्मा ये लेके आई थी। और ये बहुत लेयर्स बेकरी की अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें खाई हैं बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। ये अब इनका संडे ट्राइफल है, तो ये 2 फ्लेवर्स में लेके आए थे।
ठीक है। ये दोनों जो है ये एक ही तरीके के, ये है मिल्क और वो जो दूसरा है ना वो न्यूटेला है। और मैं तो न्यूटेला का नाम सुनते मैंने कहा नहीं, मैं न्यूटेला नहीं। लेकिन जब दोनों को हमने टेस्ट किया ना इसको, तो बहुत ज़्यादा मज़े का था ये। लेकिन थोड़ा हैवी है, एक मरतबा में सारा हम नहीं खा सकते, मतलब थोड़े पार्टीशन करनी पड़ेंगी। तो ये ज़्यादा हैवी था, तो मैंने थोड़ा सा इतना सा खा के तो रख दिया था। और ये वाकई बहुत ज़्यादा मज़े का था। लेकिन ऊपर जो न्यूटेला है ना वो मुझे थोड़ा सा चेंज सा लग रहा था, पता नहीं हम टेस्ट ही ऐसा था या कुछ और डाला हुआ था उन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये 2 फ्लेवर्स थे, एक था 3 मिल्क संडे और एक था न्यूटेला। फिर रात हो गई, रात को जन्नत मुझे कहती है पराठा बना के दो। पहले खुद ही ट्राई कर रही थी, तो ये बनाया उससे। रोटी के अंदर ना उसने घी बड़ा ज़्यादा डाला था, तो फिर मैंने ये बनाई। तो मेरी तो फ़िलहाल तो सही थी, लेकिन बाद में मेरी भी वैसी की वैसी हो गई। देखो यहाँ से टूट गई है, तो बाद में जन्नत जैसी मेरी हो गई थी। तो ये मैं उसको दे के आई थी, वहाँ पे उसका मुंह बनी, कहती कि ये क्या बनाया तुमने। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का ना एंड करती हूँ। और अगला जो व्लॉग में आएगा ना वो बहुत ही मज़े के, क्योंकि अगले व्लॉग में किसी की बर्थडे है और वो बहुत ही अच्छा है। उसकी जो गिफ्ट है ना वो सबसे डिफरेंट है। तो अगला व्लॉग मेरा जल्दी आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है ना ये मेरा थोड़ा लेट आया है, क्योंकि साथ साथ मैं स्टडी करती हूँ और जो स्टडी का बर्डन है वही, तो काम ना काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है अब, तो उसका बर्डन मेरे पे ज़्यादा होता है। तो फिर साथ साथ व्लॉगिंग थोड़ा सा ना मुश्किल है, तो इसलिए मैं फिर भी ना व्लॉग बनाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। तो अगले व्लॉग के लिए टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।